सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। क्यों किया? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। जिस किसी ने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में, वो समझ नहीं पाएगा। सुसाइड हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम अपने आप को समझते हैं, अपने माइंड को समझते हैं। हमारे अंदर में ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमको पकड़ करके डुबा सकती है, जिसको हम लोग माइंड बोलते हैं। हमारा माइंड बहुत गहरा तालाब है और उस तालाब में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम आराम से चल सकते हैं, मतलब पानी हमको डुबोएगा नहीं। बहुत जगहों पर हमको थोड़े मुश्किल से स्विमिंग कर पाएंगे, बट फिर भी हम डूबेंगे नहीं। और बहुत जगहों पर बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर हम कम्प्लीटली डूब जाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं है इसके बारे में। हमको लगता है पूरा का पूरा तालाब सेफ है। जहाँ मैं डूबने की बात करता हूँ, जो तालाब बोलता हूँ, वो इमोशंस हैं। हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनकी करंट हमको खींच ले जाती है और डुबा देती है। ये सवाल थियोरेटिकल लेवल पे मत सुनिए, इसका आंसर थियोरी में नहीं है, इसका आंसर प्रैक्टिकल में है। जब मैंने पहली बार अपने आप को पूछना शुरू किया, मेरे इमोशंस क्यों मेरे बॉस बन जाते हैं, ये हुआ था 2003 में, जब हमारे घर में एक सुसाइड हुई थी। मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक बच्ची ने सुसाइड किया। मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च मतलब अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जिस बच्ची की डेथ हुई थी, उसके हस्बैंड, मेरा छोटा भाई है, उससे बातचीत करना शुरू किया। लेकिन बातचीत में मैं ऑब्जर्व ज़्यादा करता था, उसके थॉट्स को, उसके इमोशंस को, और अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। तब मुझे समझ में आया कि हमारे माइंड में अलग अलग पार्ट्स हैं, जो कि बाद में हमने ज़रूगा में एक्सप्लेन किया आप लोगों को। सारे के सारे थॉट्स हमारे इंटेलिजेंट नहीं होते। जैसे सारे के सारे जानवर डोमेस्टिक नहीं होते, आप सभी जानवरों को पाल नहीं सकते। ऐसे ही सभी थॉट्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते। एक बच्ची अभी करीब 4-5 महीने पहले, हमारे स्टाफ है, उसकी फ्रेंड थी, उसने भी सुसाइड किया। सुसाइड लोग इसलिए करते हैं बिकॉज लोगों को लगता है अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। यहाँ तक कि जब वो अपने आप को जिस समय मार रहे हैं, उस समय भी लगता है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। बट एक सच बताऊँ, सुसाइड में परसेप्शन बदल जाता है। जो हम आंखों से देखते हैं वो दिखता नहीं है, जो हम सुनना चाहते हैं वो सुन नहीं पाते। लोग हमसे बातें करते हैं, हम उनको देखते हैं, बट उनको देख करके उनकी बातें सुनाई नहीं देती हैं। हम अपने ही थॉट्स में खोए रहते हैं। लोग हमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे, उस अच्छे अच्छे खाने से हमारे बॉडी में अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज़ होने चाहिए, हमको खुश होना चाहिए, लेकिन सब टेस्ट ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइप के थॉट्स, कुछ टाइप के इमोशंस हमारे ब्रेन में फंस गए हैं। ऐसे कोई फोड़ा नहीं होता, कोई क्रॉनिक फोड़ा, घाव जो ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही कुछ टाइप के थॉट्स, कुछ टाइप के बिलीव्स फंस गई हैं और हम उसको पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं। सुसाइड लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लोग एम्प्टी चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। एम्प्टी चीज़ें क्या है? नाम, शोहरत और पैसा। हमको लगता है कि अगर उसको पा जाएंगे तो हमारे अंदर का जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है वो हमको मिल जाएगा। और इसी इल्यूजन में बहुत से लोगों को जब मिल जाता है, जैसे इस बच्चे को शोहरत मिला, नाम मिला, पैसा मिला, लेकिन इसको बाद में पता चला क्या रिज़ल्ट हुआ। सुसाइड लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग दुखी होते हैं वो किसी से बात नहीं करते हैं, अपने ही अंदर में बातों को छुपा के रखते हैं। आपको दिखाएंगे वो खुश हैं, वो नॉर्मल है। ज़्यादातर लोग जो सुसाइड पे ख़त्म हो जाते हैं, उनको आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो दुखी हैं। बट अगर कोई सीरियसली बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो तो खट से पहचान जाएगा। एक बच्चा है, मैं उससे ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे बात करता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी उससे बात होती रहती है। फिर बीच में काफ़ी दिन से उससे बात नहीं हुई, 1 हफ़्ता हो गया। तो मुझे अचानक से एक खटका, तो मैंने कॉल बैक किया तो पता चला वो बहुत दुखी है। फिर हमारी आधे पौन घंटे बात हुई तो उस दुख में से थोड़ी देर के लिए वो निकल पाया था। अभी फ़िलहाल हम दोनों की बातचीत चल रही है। हर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार हम लोगों की ज़रूर बातचीत हो जाती है। बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, मैं खाली अगर मैसेज भी ड्रॉप कर दूँ, सब ठीक है ना, बोलेगा हाँ हाँ सब ठीक। मैंने अपने घर में सारे बच्चों को बोल रखा है कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए मन में, कोई दुखी थॉट, कोई डिप्रेसिव थॉट, तो वो बुखार की तरह है, वो सिम्टम की तरह है। जैसे कोरोना का सिम्टम होता है वैसा सिम्टम है, तुरंत मुझसे बताओ। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है
तो उसको लिखिए, उसको अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से शेयर करिए, अपनी मदर से, फादर से बात करिए। सुसाइड हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमको अभी तक अपना कोई गाइड नहीं मिला, क्योंकि हमको लगता है ना हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम खुद को समझते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको समंदर कहा गया है, इस दुनिया को माया जाल कहा गया है, एक ऐसा लंबा बड़ा सा समंदर जिसको नेविगेट करने के लिए हम सबको गाइड चाहिए। किताबें कहती हैं, शास्त्र कहते हैं कि हम सब के अंदर में ईश्वर है, गॉड है, और वो हमको गाइड करना चाहता है। लेकिन हमको कभी ऐसा विश्वास नहीं, हमको कभी ऐसा लगता नहीं है, हमको लगता है ऐसा बातें बकवास है, इसलिए हमने कभी कोशिश भी नहीं की है। हम पूरी तरह से भरोसा करते हैं फिल्मों पे, दोस्तों पे और अपने इरैशनल थॉट्स पे। लेकिन मैंने देखा मेरे मन में से पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस कब ख़त्म हुए? जब मैंने अपने अंदर के एक बहुत पावरफुल, पीसफुल इंटेलिजेंस को टच करना शुरू किया। टच ही करना शुरू किया था, पूरी तरह से मैं एनलाइटन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा उसकी वजह से एक ऐसा असर आता है मन में, जैसे कोई पूरी तरह से क्लीन कर दे माइंड को, पूरी तरह से वाइप आउट कर दे सारी नेगेटिविटीज़ को। और ज़बरदस्ती की पॉजिटिविटी भी नहीं होती उसमें, आप पीसफुल होते हैं। फिर जो चीज़ आपको चाहिए होता है, जो थॉट, जो इमोशन चाहिए होता है, वो आता है। लेकिन वो किसका रिजल्ट है? वो कौन है जो पावरफुल, पीसफुल इनर सेल्फ कौन है? वो हमसे और आपसे ज़्यादा ज़िंदा है। हमारे अंदर के गॉड को, हमारे अंदर के ईश्वर को, आत्मा को इस बॉडी और माइंड की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा समझिएगा। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बड़ी ज़्यादती की इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। ना, ये हमारे कल्पना के ईश्वर है जिसको आप सोच रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती इंटरवीन करे हर किसी के लाइफ में। हम सब के अंदर में जो आत्मन है वो बहुत ही पोलाइट है, सुपर पोलाइट बोल सकते हैं। वो किसी के लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। अगर कोई सुसाइड भी करना चाहता है तो सुसाइड कर देते हैं। ये है, सच है, तभी तो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे ही अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है, एक सुपर इंटेलिजेंट, जिसको गॉड की कल्पना ही वहीं से आई है, जो सब कुछ जानता है, हम उससे जान सकते हैं, सीख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, वो हमारा मेंटर हो सकता है। इसलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया था। इसलिए नहीं क्योंकि गुरु कहाँ है, गुरु कहीं और नहीं है। वो हमारे इरैशनल थॉट्स पे नहीं है, हमारे इरैशनल बिलीव्स पे नहीं है, वो हमारे अंदर में साइलेंस में वास करता है। हम सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक हमने एक पीसफुल साइलेंट माइंड की वैल्यू नहीं समझी। थॉट्स और इमोशंस एकदम जंगली जानवर की तरह होते हैं। इस टाइप की जब न्यूज़ आती है तब वो भी अपने अंदर का दुख निकाल करके कॉन्टम्पलेट करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसके लिए मैं अपने आप को ख़त्म कर सकता हूँ। बट एक बहुत बारीक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो सोल है हमारे अंदर में, उसके लिए फिजिकल बॉडी और माइंड एक कपड़े की तरह है। गीता में लिखा भी है, कृष्ण ने कहा भी है, जैसे ही कपड़ा फटता है, जैसे ये कपड़ा किसी काम का नहीं होता, ये डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, हमारी सोल के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इसको छोड़कर नई बॉडी पहन लेती है। ये तो हमारी और आपकी समझ होनी चाहिए कि हम इस थॉट को, इस बॉडी को इस लायक बना सकें कि वो सोल की टीचिंग्स को ले सके। जो माइंड डिस्टर्ब होता है बार बार, और बहुत सी चीज़ें हैं सुबह से लेकर शाम तक जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। कंपैरिजन है, कंपटीशन है, नॉन लर्निंग है, एडिक्शंस हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको लिस्ट आउट करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। ऐसे आराम से मिलती भी नहीं है। जिस दिन हमारी बॉडी और माइंड को समझ में आ जाएगा इसको शांत रहने के लिए काम करना पड़ेगा, उस दिन से आपकी लाइफ में से डिप्रेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उस दिन खाली आप हेल्दी नहीं रह जाएंगे। उसी को शायद लोगों ने एनलाइटेंड मास्टर्स कहा है, जिन्होंने अपने अंदर में अपने गॉड के साथ कनेक्शन डेवलप कर लिया है। इस धरती पे से सुसाइड कोई डॉक्टर्स ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में से तब ख़त्म होगा जब आप अपने अंदर में ज़रा सा भी नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव फीलिंग आई, तुरंत अवेयर हो जाइए। और इस अवेयर होने के लिए भी आपको रोज़ अपने रूटीन पे काम करना पड़ेगा, रोज़ अपने खाने पे काम करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ पर काम करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज पर काम करना पड़ेगा। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे थोड़ा सा ही करें, उसके ऊपर हर रोज़ काम करिए। और किसी को अपना बहुत क्लोज फ्रेंड बनाइए जिससे अपनी बातें शेयर कर सके। अपने दुख अकेले मत झेलिए, अपनी खुशियाँ भले अकेले ही एंजॉय कर लीजिए। जो हम उल्टा करते हैं, हम खुशियों को तो सबके साथ शेयर करते हैं, लेकिन दुख को अकेले ही अंदर अंदर दीमक की तरह हमको खाने देते हैं। प्लीज़ डोंट, ऐसा मत करिए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करिए। ईश्वर करे आप सबकी लाइफ में शांति हो। ये बॉडी और माइंड बहुत वल्नरेबल है,
इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ करके स्ट्रांग बनाना होगा। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं कब आपको लगे कि नहीं मुझे ये वीडियो सुनना है, कब क्या बात आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए पता नहीं चलता। थॉट्स की ताकत को कमज़ोर मत समझिएगा। ये जो इरैशनल थॉट्स होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। इसीलिए लोगों ने कहा है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। बुद्ध ने कहा है कैसे क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, उसके प्रति बहुत अवेयर रहो, नहीं तो कोई भी चीज़ हो जाएगी आपके साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने परिवार के लिए ऐसा मत करिए, किसी और के लिए ऐसा मत करिए। अपने अंदर में ट्रू सेल्फ को, अपने गॉड को बाहर निकलने दीजिए।